श्रमिक ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को हो रही परेशानी की खबरें आम हैं। ऊपर से ट्रेनों में खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का धैर्य जवाब देता दिख रहा है। ये तस्वीरें भागलपुर स्टेशन की हैं, जहां प्रवासी श्रमिकों ने खाने का सामान और पानी की बोतल लूट लिए। ट्रेन जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी और भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी थी। यहां मजदूरों का खाने पीने का सामान दिया जाना था, लेकिन उन्हें थोड़ा इंतजार भी गवारा नहीं हुआ और ट्रेन से उतरकर लूट मचा दी। ज्यादा से ज्यादा पैकेट लूटने की होड़ मच गई। किसी तरह वहां मौजूद पुलिस जवानों ने मजदूरों को वापस ट्रेन में भेजा। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से श्रमिक ट्रेन का उबाऊ सफर। थके और मुरझाए चेहरों के साथ प्रवासी मजदूर का मुजफ्फरपुर पहुंचना जारी है। दिल्ली से आई ट्रेन से बुधवार को भी सैकड़ों मजदूर मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्हीं मजदूरों में सिवान की नीतू भी हैं। तेज धूप में 4 छोटे बच्चों के साथ खड़ी नीतू को इंतजार है बस का, जिससे उन्हें सिवान अपने गांव जाना है। एक तो मौसम की बेरुखी, ऊपर से बसों में ऊपर से नीचे तक भरे लोग, ट्रेन से दुरह यात्रा के बाद घर पहुंचने की जद्दोजहद एक माँ की चिंता और बढ़ा रही है। बच्चे एकदम परेशान हो गए और ट्रेन में ना बिजली था ना कुछ, गर्मी से बच्चे मर रहे हैं और खाने पीने का भी कोई सुविधा नहीं है। अभी हम लोग को सिवान जाना है। किसी तरह घर पहुंच रहे मजदूरों की परेशानी अपने राज्य में आकर भी खत्म नहीं हो रही। दूसरे राज्यों से मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रवासी मजदूरों से भाड़े के नाम पर लूट जारी है। बसों में नीचे से ऊपर तक बोरी की तरह पैसेंजर को बिठाया जा रहा है, तब भी यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही। ऐसे में ऑटो का विकल्प है, लेकिन ऑटो वाले भी मनमानी वसूली कर रहे हैं। इस दौरान ऑड इवन के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन परेशान मजदूर करें तो क्या करें, किसी तरह अपने घर जो जाना है। यहाँ 1200 में हो रहा है। तो बस नहीं मिल रही है। नहीं, बस नहीं मिल रहा है। बस का कोई साधन नहीं दे रहा है। बस जो है उसको कचम कोच करके जा रहा है। इसमें भी तो आप वही जा रहे हैं। तो क्या किया जाए, मजबूरी का तहत करना ही पड़ेगा ना। मजदूरी मजबूरी है, इसके लिए नैनीताल जाना पड़े या फिर नेपाल। मोटरी गठरी लेकर रास्ते पर बैठे ये मजदूर पलामू, गढ़वा और आसपास के जिलों के हैं। गए थे नेपाल के पल्पा सीमेंट फैक्ट्री में काम करने, अब कोरोना बंदी के बाद घर लौटना चाह रहे हैं। पैदल ही झारखंड के लिए चले इन मजदूरों को जगह जगह रोका जा रहा है। फिलहाल ये मजदूर यूपी बॉर्डर के पास सोनौली में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब आगे कैसे जाएं समझ नहीं पा रहे। ऐसे में वीडियो भेजकर मजदूरों ने सीएम हेमंत सोरेन से मदद की अपील की है। लॉकडाउन के कारण हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग घर आना चाहते हैं। झारखंड सरकार से आग्रह है कि हम लोग को घर बुलाने का मदद करें। लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने पर दंड देती पुलिस, केक लेकर बर्थडे पर पहुंची पुलिस। ऐसी तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन पाकुड़ से पुलिस की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। पाकुड़ सिविल सर्जन कार्यालय के सामने खड़े ई रिक्शा में एक मरीज परिजनों के साथ फंसा था। अचानक एसपी की गाड़ी रुकती है और एसपी मणिलाल मंडल खुद जाकर हालचाल पूछते हैं। बाद में उनकी पहल पर मरीज को भर्ती कराया गया। एसपी ने खुद सिविल सर्जन को फोन कर बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया। को मालूम हुआ कि इसका तबीयत बहुत खराब है और यहाँ के पास ये निसहाय यहाँ पड़ा हुआ है, ये एसडीओ ऑफिस के पास। तो हमने तुरंत जो है अपना थाना प्रभारी को बोला और मैं खुद स्वयं यहाँ आया। कोरोना ने कईयों के लिए ना भूलने वाली कहानी लिख दी है। ऐसी ही कहानी है छपरा के मांझी की, जहां फतेहपुर सरैया में एक महिला की मौत हो गई, लेकिन बेटियों के पास पैसे नहीं थे और पिता कोरोना बंदी की वजह से गुजरात के सूरत में फंसा है। ऐसे में बेटी ने गुल्लक फोड़कर पैसे इकट्ठे किए और फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी।
हालांकि जैसे ही इसकी सूचना गांव और समाज के लोगों को मिली, मदद के लिए लोगों ने हाथ बढ़ाया। मृतक राजमुनि के पति राजबलम थे नहीं, ऐसे में बेटी ने खुद ही मां को कंधा दिया और फिर मुखाग्नि के साथ ही अंतिम संस्कार भी किया। ये हैं हंगरी के रहने वाले विक्टर जीचो। विक्टर साइकिल से 8 फरवरी को भारत की यात्रा पर आए थे और दार्जिलिंग के लेवांग कोट जा रहे थे, लेकिन छपरा पहुंचते ही लॉकडाउन हो गया। अब 29 मार्च से विक्टर छपरा सदर अस्पताल में रह रहे हैं। अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन पत्रों का जवाब नहीं मिला। अब विक्टर पूछते हैं कि जब ज्योति साइकिल से 4 राज्य की यात्रा कर सकती है, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि विक्टर का क्वारंटीन टाइम पूरा हो गया है और जांच रिपोर्ट भी निगेटिव है, लेकिन जैसे ही इन्हें यहां से छोड़ा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया जाएगा। जब तक सरकार से आदेश नहीं आता, इन्हें यहीं रहना होगा। योग करते लोग, ट्रेनिंग देते अधिकारी और फिर वृक्षारोपण। चौंकिए नहीं, ये तस्वीरें हैं मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर की। झंझारपुर के जनता कॉलेज में बने सेंटर में बीडीओ की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। मजदूरों को बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही इम्यून सिस्टम बेहतर रहे, इसे लेकर सुबह शाम योग भी कराया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों के साथ खुद बीडीओ भी इससे जुड़े हैं। मकसद है कि जब क्वारंटीन टाइम पूरा करके ये घर जाएं, तो रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए स्किल टेस्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पर सुबह योगा, शाम में कसरत के अलावा उनको वृक्षारोपण कार्य में भी लगाया गया है और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आप देख रहे हैं उनके द्वारा कितना पौधा लगाया गया है। बोर्ड लगा है डेकोरेटर्स की दुकान का और बेच रहे हैं फल। बोर्ड नाई की दुकान की और स्टॉक में रखी हैं आलू और दूसरी सब्जियां। दूसरे स्टॉल पर भी बोर्ड कुछ और बिक कुछ और रहा है। जाहिर है आप चौंक गए होंगे, लेकिन धनबाद में अनोखा विरोध का ये तरीका है। कोरोना बंदी की वजह से परेशान व्यवसायियों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया है। दरअसल बंदी के दौरान इन सभी को भारी नुकसान पहुंचा है और अब प्रदर्शन के जरिए मदद की मांग की जा रही है। न बिजली है, न मोबाइल का नेटवर्क है, लेकिन इन सब से दूर रांची के राहे प्रखंड स्थित चुतरूडीह में गरीब बच्चों की पढ़ाई जारी है। इन तस्वीरों को देखिए। यह है 10वीं की छात्रा डोली कुमारी। डोली खुद कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में उन्होंने इन बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाने का फैसला किया। 1-2 से शुरू होकर 20 बच्चे डोली के क्लास में आ रहे हैं, जिन्हें 11 बजे से 2 बजे तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। पढ़ाई के दौरान सोशल डिस्टेंस का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे खुश हैं कि पढ़ाई हो रही है और डोली खुश है कि कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। मेरे मन में यही सोचा है कि हम जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, वही शिक्षा इन लोग को मैं निःशुल्क शिक्षा दे सकती हूँ। क्वारंटीना जोशी प्रेजेंट मिस। लॉकडाउन सिंह राठौर प्रेजेंट मिस। वायरल हुए इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सच में क्वारंटीन और सैनिटाइजर बच्चों के नाम होंगे। लेकिन मेरठ में एक दंपत्ति ने अपने जुड़वा बच्चों का नाम क्वारंटीन और सैनिटाइजर रख दिया। माता पिता का कहना है कि क्वारंटीन और सैनिटाइजर अब जिंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। ये दोनों चीजें हमें सुरक्षा देती हैं और सुरक्षा का ये एहसास जीवन भर बना रहे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम यही रख दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, वेनु और धर्मेंद्र ने पहले भी पैसा होने पर बेटी का नाम मनी रखा था।
यदि हम इन दोनों पहलुओं को अपने अंदर अपनाते हैं, पूरा भारत इसको अपनाता है, तो हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। यही संदेश देने के लिए हमने ये रखा। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 4 साल की आराध्या वीडियो के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करती हैं। छोटी सी इस बच्ची के बारे में जब सुकमा के एसपी को पता चला तो फिर क्या हुआ ये देखिए। एसपी ने मासूम आराध्या को कार्यालय में बुलाकर अपनी कुर्सी पर बिठाकर सम्मानित किया और बच्ची की हौसला अफजाई की। सम्मान में एक पत्र भी सौंपा। छोटी सी आराध्या की खुशी बस देखते ही बन रही है। खासकर जब एसपी ने चॉकलेट का डब्बा दिया तो आराध्या को तो मानो संसार ही मिल गया। छोटी सी बच्ची हैं और इस उम्र में भी उनको काफ़ी इस बात का अवेयरनेस है और हमने यही शुभकामनाएं उनको दी है कि आगे भी चल करके इस तरीके से जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ नया संदेश देते रहें। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक सिख संत ने जंगल में गुरुद्वारा बनाकर लंगर शुरू किया था। आज संकट के समय में यह लंगर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कोरोना बंदी की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर सभी ढाबे और होटल बंद है। ऐसे में कोंडागांव का लंगर जरूरतमंदों की भूख मिटा रहा है। सिख गुरुओं ने जन सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना है। गुरुद्वारा समिति का कहना है कि हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है कि ईश्वर का नाम लो और लोगों की सेवा करो, साथ ही मिल बांट कर खाओ। इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए संकट की इस घड़ी में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाम जपो, कीरत करो और वर्ण छको, अर्थात ईश्वर का नाम लीजिए, कर्म करिए और बांट के खाइए। कोरोना वायरस को हराने और लोगों को राहत देने के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं। इस बीच नालंदा के बीन प्रखंड के रहने वाले देवेश रंजन ने एक वेंटिलेटर बनाया है जो कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के काम आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लागत सिर्फ $100 यानी करीब 7,500 रुपए आएगा। देवेश ने अपनी टीम के साथ प्रोटोटाइप वेंटिलेटर को महज 3 हफ्ते में तैयार किया है और जल्द ही इसका प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही है। फिलहाल अमेरिका के जॉर्जिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर देवेश की चाहत है कि भारत जैसे देश को इससे मदद मिले। मेरे अनुसार आप इस कम दाम के वेंटिलेटर को रूरल इंडिया में बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। गुजरात के गांधीनगर का चंद्र स्टूडियो इन दिनों चर्चा में है। ये तो बताएंगे, लेकिन पहले मास्क पहने इन लोगों को देखिए। क्या आप पहचान पाएंगे? शायद नहीं। अब कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी भी है, तो चंद्र स्टूडियो ने इसका काट निकाला है। 3D प्रिंट से बिल्लू शर्मा ने पर्सनल कस्टमाइज मास्क तैयार किया है। बस 15 मिनट दीजिए और आपके चेहरे वाला मास्क तैयार। इसके लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 50 रुपए। बिल्लू इस आइडिया को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो खुश हो जाइए। मास्क पहनने के बाद आपको पहचान के संकट से गुजरना नहीं पड़ेगा। हमारा एक रूटीन काम है जो टी शर्ट बनाना है, लेकिन अभी इस महामारी में कोई टी शर्ट बनाने तो आएगा नहीं, तो हम क्यों ना मास्क बनाए जिससे लोग मास्क पहनकर अपनी पहचान भी दिखा सके कि हम हमारी पहचान दिखे। कोरोना बंदी की वजह से बच गई करोड़ों की अष्टधातु की मूर्तियां। चौंक गए ना? लेकिन यही सही है। पूर्णिया पुलिस ने मंगलवार को धातु की 3 मूर्तियां बरामद की, साथ ही 10 चोरों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि मार्च में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों की चोरी के बाद इसे नेपाल में बेचना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सीमाएं सील हो गई और चोरों की मंशा अधूरी रह गई। पुलिस जांच में पता चला है कि इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना सोनू है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मूर्ति चोरी की घटना उस समय पूरे देश में चर्चित हुई थी। अयोध्या के साधु संत भी मूर्ति बरामदगी को लेकर पुलिस प्रशासन से संपर्क में थे।
लॉकडाउन 4.0 के दौरान सरकार ने कुछ कारोबार की छूट दी है, जिसके तहत बिहार में रेस्टोरेंट और होटल भी खुल गए हैं। लेकिन संक्रमण का डर ऐसा है कि ग्राहक नहीं मिल पा रहे, जबकि ऑनलाइन ऑर्डर की व्यवस्था है। स्थिति ये है कि होटल और रेस्टोरेंट में किचन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब स्थिति ये है कि होटल के मालिक फिर से होटल बंद करने का विचार कर रहे हैं या फिर सरकार से मांग कर रहे हैं कि ग्राहकों को होटल आने की अनुमति दी जाए। लोगों को जो घर बैठे हुए थे लेबर लोग, उन लोग को बुला के अपनी गाड़ियां से मंगवाए हैं। लेकिन जो उम्मीद से हम लोग खोले हैं, हम लोग का तो किचन का खर्च भी नहीं निकल रहा है। वर्तमान समय में कई लोग हैं जिन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा है। ऐसे लोगों को गुमला के राहडी प्रखंड के किसान चोकेंद्र सिंह ने राह दिखाई है। चोकेंद्र ने कोरोना बंदी जैसी आपदा को भी अवसर में बदल दिया है। बेकार पड़ी जमीन पर तरबूज की खेती शुरू की और परिणाम सामने है। हर दिन हजारों रुपए का तरबूज शहरों में जा रहा है। खेती की वजह से कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिल गया और बंदी के समय में कमाई भी हो गई। कुल मिलाकर कहें तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, रोजगार कोई भी हो। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो पलायन कर रहे हैं वो ना करें, अपना घर में ही खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी अच्छी तरीके से चलाएं। जर्दालू आम भला किसको पसंद नहीं है, लेकिन कोरोना काल में खरीदार भागलपुर पहुंचने में असमर्थ है। ऐसे में अब जर्दालू के शौकीनों को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ऑनलाइन आवेदन करना है, आम आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसे लेकर राज्य उद्यान विभाग और डाक विभाग के बीच सहमति बनी है। पहली बार डाक विभाग की ओर से ऐसी पहल की गई है। 5-5 किलो के पैकेट में सूखे घास, पत्तियों और कागज डालकर जीआई टैग वाले जर्दालू आम की पैकेजिंग होगी। इसे लेकर किसान, कृषि विभाग और डाक विभाग उत्साहित है। जाहिर है आम को ग्राहक मिलते देख किसान भी खुश हैं। वो लोग आवेदन करेंगे, उनके घर पर जाके पोस्टल डिपार्टमेंट से ऐसा करार हुआ है कि वो लोग उनके यहाँ जाकर के होम डिलीवरी करेगा। आम की कितनी प्रजातियों का नाम आप जानते होंगे? 5, 10, 15 या 20। लेकिन जरा सोचिए, एक ही पेड़ में 72 अलग अलग किस्म के आम मिल जाएं तो क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा संभव है और ये कर दिखाया है भागलपुर के एक किसान ने। महेसी तिलकपुर के रहने वाले अशोक चौधरी ने 10 साल तक की मेहनत की और कहते हैं मेहनत का फल कभी जाया नहीं होता। 72 तरह के आम का फल मिल गया। कोरोना काल में आप मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन की खबरों से थक गए होंगे, तो एक ही पेड़ में 72 किस्म के आमों की ये कहानी सुनकर आनंद लीजिए। अशोक तो दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब बता रहे हैं। ये टेक्निकल शहर के लिए या कम जगह जिसको है, तो दरवाजे पर ये गाछ लगाकर भी हम हर तरह का आगांत पिछांत हर तरह का आम खा सकते हैं। इसका फायदा उठाना चाहिए किसानों को भी। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। रफी की आवाज में गंगा का ऐसा चित्रण बीते दिनों की बात हो चुकी है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से गंगा का पानी फिर से अमृत हो गया है। नमामि गंगे अभियान के तहत करोड़ों खर्च करने के बाद भी सफाई सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन 2 महीने में ही बंदी ने गंगा को निर्मल कर दिया। निर्मल गंगा की ये तस्वीरें हैं कटिहार के मनिहारी घाट की, जहां गंगा कलकल करती बह रही है। जाहिर है मां गंगा के इस रूप को देखकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। हम लोग को कभी स्वच्छ पानी भी पीने को मन करता है तो गंगा का पानी ही पीते हैं, और भी बहुत सारा काम में गंगा आता है। और ऐसा लॉकडाउन चलते रहा तो गंगा इससे भी और ज्यादा शुद्ध हो सकती। अरे आई है दुनिया में बीमारी। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात जरूरी है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भोजपुरी गायिका वर्षा तिवारी भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं।
वर्षा हर दिन सड़क पर सैनिटाइजर और मास्क लेकर निकल रही हैं और फिर गीत गाकर लोगों से घर में रहने की अपील कर रही हैं। डालमिया नगर के गली मोहल्लों में वर्षा के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए किस अंदाज में वर्षा कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक कर रही है। आई है दुनिया में बीमारी जिसका नाम कोरोना, तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना, तुम इससे डरो ना, बाहर निकलो ना। शुरू करें। किसको बोला? फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद रियल लाइफ में महानायक बनकर उभरे हैं। सोनू सूद मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को महज एक ट्वीट या मैसेज पर उनके घर पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलते ही सोनू सूद ने मुंबई और आसपास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को एक ट्वीट या मैसेज पर उनके घर पहुंचाना शुरू कर दिया। सोनू सीधे तौर पर ट्वीट या मैसेज पर लोगों से उनकी डिटेल्स पूछ रहे हैं और उन्हें उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बसें रेंट पर ले रखी है और रोज मुंबई से यूपी और बिहार समेत कुछ अन्य जगहों का चक्कर लगा रही है। सोनू खुद सड़कों पर घूम घूम कर मजदूरों की मदद कर रहे हैं। इस जीव को गौर से देखिए। इसे दुर्लभ प्राणी माना गया है क्योंकि यह अब बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व में दुर्लभ माने जाने वाले ब्लैक पैंथर दिखाई दिए हैं, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। ब्लैक पैंथर यानी काला तेंदुआ की तस्वीरें जंगल के अंदरूनी हिस्से में बाघ की गणना के लिए लगाए गए कैमरे में कैद हुई। ये तस्वीरें अप्रैल महीने में कैद हुई, लेकिन वन विभाग ने इसे शुक्रवार को जारी किया। तस्वीरों में ब्लैक पैंथर मस्ती से जंगल में चलते हुए और जमीन पर लौटते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरें देखने के बाद वन विभाग इस पर कड़ी नजर रख रही है। एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से भीषण गर्मी, ऐसे में जंगलों के प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे हैं। नतीजा पानी का संकट खड़ा हो गया है। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में भी पारा परेशान करने लगा है। ऐसे में टाइगर कृत्रिम तालाब में आराम फरमा रहा है तो कुछ पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है। गेंडे से लेकर हाथी तक पानी के लिए भटकते दिखाई दिए। हिरन का ये झुंड भी पानी की तलाश में ही है। कुछ तालाबों में पानी है तो ज्यादातर सूख चुके हैं। ऐसे में ट्यूबवेल से पानी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि प्यासे जानवरों को राहत मिले।